हाँ। आप तो कानून के ज्ञानी हैं, आप अधिवक्ता हैं, जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो भारत के संविधान में ऐसा कौन सा नियम है कि प्रेम भाव, प्रेम पूर्वक से हाथ जोड़ के अपना अधिकार मांगने पर हम पे लाठी बरसाया जाए? जिस तरह बीपीएससी के छात्र हाथ जोड़ के, देखिए भारतीय संविधान सुन में लीजिए, जी हाँ, जिस तरह बीपीएससी के छात्र हाथ जोड़ के अपना अधिकार मांग रहे हैं लोकतंत्र में, जी उन पे दुहत्थों लाठी दिया जा रहा है आतंकवादी की तरह। आप इस पे क्या, कौन सा कानून है अपने देश में? आप देखिए, अधिवक्ता, हमको बता दीजिए इतना सा। भारतीय संविधान में इस प्रकार का कहीं पे किसी तरह का कहीं उल्लेख नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता के शिल्पकार रहे हैं, उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया है कहीं पर भी इस तरह का नहीं है। तो क्यों पीटा जा रहा है फिर हम लोगों को? ये जब देश में अव्यवहार बढ़ेगा, जब कुछ ऐसे मूर्ख लोगों जो है ना गद्दी प्राप्त हो जाएगा, जो कि छोटे लोगों को देखना पसंद नहीं करेंगे। छोटा कौन और मूर्ख कौन है? मूर्ख से यहाँ आपका तात्पर्य जो भी है वो समझ लीजिए, खोल लेकिन के हाँ बोलिए ये, लेकिन जो यहाँ आदमियों को, जो छोटे लोगों को जो पीटा जा रहा है, छोटे लोग में एससी एसटी दलित ये वगैरह सब आते हैं, ओबीसी वगैरह सब, इन लोगों का ऊपर उठना ही ये बहुत बड़ी बात हो रही है आज के दिन में। बच्चों को अपना अधिकार मांगने पर पीटा बच्चों जा को रहा है। अधिकार, उसके लिए आज तक मुख्यमंत्री जी एक बात नहीं बोले। भारतीय संविधान में कहीं भी इस तरह का कहीं कोई वर्णन नहीं है, लेकिन ये अनैतिक है बिल्कुल। वो छात्र क्या मांग रहे हैं? क्या वो बोल रहे हैं कि हमको नौकरी दे दीजिए? वो तो ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको नौकरी दे दीजिए, हम बैठे हुए हमको नौकरी दे दीजिए। उनका कहना है कि जो भी हो फेयर हो, और आज के डेट में ये फेयर होना इस समय में बहुत मुश्किल संभव पड़। ठीक बात बताइए। सब बात हम मानते हैं कि फेयर नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब यही ना कि भारत में अपना अधिकार मांगे तो हम पिटाएंगे। आप अपना अधिकार मांगिए, अल्लाह जूता खाइए सरकार से। आज अगर आप भी अगर सही बात को अगर प्रोड्यूस कर देते हैं, दिखा दे रहे हैं, तो पता नहीं कल आप दिखा पाइएगा नहीं दिखा छोड़िए ना, पाइएगा। मेरा चिंता मत कीजिए। तो जब यहाँ तक बात आ गई है कि जो कि संविधान का 4 पिलर कहे जाने में एक पिलर जो है ना प्रेस का भी है, वो जब ध्वस्त होने के कगार पे है, वो अपनी बात को, जब प्रेस अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं रख पा रहे हैं आज के डेट में, तो लड़के का क्या बात है? लड़के को तो पीटा जा रहा है, गाय भैंस की तरह पीटा जा रहा है। क्यों पीटा जा रहा है? इसका कोई तो होगा ना रीजन। वही तो बताइए ना, आप अधिवक्ता है, किस कानून में ऐसा कौन सा नियम है कि हमें अपना अधिकार मांगने पर, वो भी अधिकार हम शांतिपूर्ण मांग रहे हैं, तब हम पे लाठी बरसाया जा रहा है? देखिए, फंडामेंटल राइट है हम लोग का ये, कि हम लोग शांतिपूर्वक कहीं पर भी किसी भी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर क्यों मारा जा रहा है हमको, या हमारे स्टूडेंट को क्यों मारा जा रहा है? यहाँ स्टूडेंट को इसलिए पीटा जा रहा है कि क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, जो कि देना नहीं है उनको। अभी सत्ता में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर उठना देखना नहीं चाहते। तो विद्यार्थी में निम्न और उच्च की कहाँ बात हो रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? विद्यार्थी में निम्न नहीं, विद्यार्थी में निम्न उच्च की बात कहाँ हो रही है? विद्यार्थियों को क्यों पीटा जा रहा है? सभी जात के हैं, सभी वर्ग के हैं, सभी जात के हैं, सभी वर्ग पीटा जा रहा है ना। जब सभी जात, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग, उसको क्यों पीटा जा रहा है? लेकिन उसको, वो अपना अधिकार मांग रहे तो पीटा जा रहा है। इसका मतलब यही ना, अपने अधिकार के लिए खड़ा हो जाइएगा, कल आपको भी गलत बोला जाएगा। समाज अभी इस मोड़ पे आ गया है कि आप सही बात को नहीं बोल सकते। मैंने हम मांगेंगे तो पिटाएंगे। आप अगर सही चीज को बोल रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, सही आप मांग कर दिए, तो आप समाज के दुश्मन हो गए, जो कि संविधान से बिल्कुल ही इतर व्यवस्था चल रही है अभी। तब इस राज्य में संविधान इसका मतलब नहीं फॉलो होता है। संविधान का तो धज्जी उड़ गया। कहाँ फॉलो हो रहा है संविधान में? कहीं पर भी संविधान का कहीं आपको नहीं मिलेगा कि संविधान के अनुसार रूल हो रहा है। कहीं पर भी संविधान के अनुसार रूल नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम अपना अधिकार मांगेंगे और सरकार से मार खाएंगे, यही बचा हुआ है। बस यही बचा हुआ है। आप अगर जहाँ किसी भी चीज को मांगिए तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमको नौकरी दे दीजिए, हमको पेमेंट दे दीजिए। वो तो बोल रहे हैं कि सिर्फ मेरा फेयर जो है ना हो जाए, फेयर साफ सुथरी व्यवस्था के तहत जो है ना परीक्षा हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और नीतीश जी को और इस सरकार को क्या दिक्कत है? जब लड़के लोग एक एग्जाम देने के लिए 1500 रुपया कंडक्ट किए हैं, 1500 रुपया आपको दिए हैं, आप मेरे ही पैसा से इलेक्शन वो मेरा ही एग्जाम करा रहे हैं, मेरे पैसा से। आप अपना पैसा कुछ नहीं दिए हैं, मेरे पैसा से आप एग्जाम ले रहे हैं, फिर भी। और आप गलती आपका है, आपके सिस्टम का है, और मार हम खा रहे हैं। पीड़ित हम हैं, पीड़ित लड़के लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, पीड़ित सरकार नहीं है।
इसका इफेक्ट सरकार अपना मनमानी कर रहे हैं। आने वाले चुनाव पे क्या effect आने पड़ेगा? वाले चुनाव में इसका खामियाजा बहुत बुरी तरह से 25 में चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि एक लड़का मार खा लिया तो 10 लड़का देख रहा है, वो 10 लड़का ये देख रहा है कि सही और गलत क्या है, और सही और गलत में अंतर करना जो है ना बिहारी को बहुत इसमें अच्छी तरह बहुत से सारी हमको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा हमको करना क्या है। कभी जाके लड़के को धमका देते हैं, हाँ, कभी कम्बल मांगने वाला तो धमका रहे थे, बोले तो गर्मी उतार देंगे। लड़के को धमका देते हैं तुम नेता बन। अरे आप कौन हो भाई? नेता हम नहीं बनेंगे तो आप बनिएगा। नेता यहाँ का बिहार का क्या होता है, जब प्रकाश नारायण से पूछे वगैरह, बहुत इतिहास बहुत पुराना है नेता का, छात्र नेता का। लालू हुए, नीतीश हुए, सुशील कुमार मोदी जी हुए, जयप्रकाश जी हुए, बहुत सा अनोखे हुए। और छात्र क्या कर सकते हैं ये प्रशांत किशोर को भी पता नहीं है। प्रशांत किशोर जी तो दावा कर रहे हैं कि इस बार हम 25 में मेरी सरकार आएगी तो एकदम पूरा एकदम रोजगार ही रोजगार रहेगा, बाहर नहीं जाना होगा। अभी पिछले चुनाव में एक और पार्टी आई थी, पुष्पम प्रिया, तो जितना तेजी में वो आए उतना तेजी में वापस भी चले गए। तो प्रशांत किशोर जी का भी वही हाल है, उनसे ज्यादातर बुरा ही हाल होने वाला है। आपके बरगलाने से आपका चेहरा तो दोहरा चरित्र तो पढ़े लिखे लड़का को पता चल ही रहा है कि आप एक तरफ बोलते हैं कि नेता बन रहे हो, गर्दा उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि नहीं लड़के के साथ गलत हुआ है। आप कहना और करना क्या चाह रहे हैं भाई? आप लड़के के साथ हैं या लड़के के विरुद्ध, हमको तो अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। आंदोलन तो गर्दनी बाग में हो रहा था ना, सुन लीजिए। हाँ जी हाँ। और उसको मोड़ के ले जाया गया गांधी मैदान। क्यों लेके गया? है क्यों लेके गया? कौन ले गया? इसको नेता लोग ले गए। नेता लोग ले गया और वहां पर घेर के पिटवाया बच्चा लोग को, और उसके बाद खुदे वो भाग गया वहां से। सुन लीजिए, उसके बाद भाग गया। बच्चा तो मार खा लिया। अब वो आदमी कह रहा है कि हम रोजगार देंगे 25 में, और रोजगार मांगने वहां जाके उसको पिटवा दिया घेर के। बताइए इसका क्या अर्थ निकलता है? रोजगार मांगने वाले को पिटवा दिया, अब बोल रहा है रोजगार हम देंगे। रोजगार जो देगा वो सरकार में आएंगे इस बार। हम लड़कों को ये नहीं देखना है कि हाँ कौन है नहीं है, जो मेरे लिए सोचेंगे हम उसके लिए सोचेंगे। 2025 इसी पे चलेगा। इस बार क्या लगता है 2025 में तेजस्वी या नीतीश? नीतीश 20 साल से तो नीतीश सरकार ही सुनते आ रहे हैं कि बिहार में है। 25 की बात बताइए ना, तेजस्वी या नीतीश? बिल्कुल बिल्कुल तेजस्वी यादव इस बार आएंगे, इसमें नो डाउट, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बिहार का युवा, लड़के लड़कियां, सबको पता है कि क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है। जो बोल सकता है वो कर सकता है। नीतीश जी अब थक चुके हैं, इनके पास बस की बात अब रहा नहीं कुछ। जितना इनके पास आइडिया था, जो भी था, सोशल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग करके थक चुके हैं। अब इनसे कुछ होने वाला है नहीं। क्यों ना हम नया आप ट्राई करें? अब क्यों नीतीश पे हम विश्वास करें? हमको इसका जवाब चाहिए। हम क्यों नीतीश पे विश्वास करें कि हमको फिर आप पिटविए? हम तो सोच रहे हैं। हम अगर शांतिपूर्ण आंदोलन करें तो आप हमको पिटवाइए, और आप कुछ नहीं बोल। आप हैं क्या बिहार के? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक नीतीश कुमार कोई चीज भी है। 10 दिन से लड़के मार है जी। भाई 10 दिन से लड़के मार खा रहे हैं, पूरा टीवी न्यूज पेपर, आपके पास तो हर पेपर कटिंग आ रहा है, न्यूज हर पे देख रहे हैं आप। आपके पास पूरा मशीनरी, आपके पास पूरा सिस्टम है। आपको इतना नहीं है कि लड़के से बात करें कि आखिर करना क्या है। आपके पास इतना समय नहीं है, तो लड़के क्यों आपको समय देंगे? चलो करके। धन्यवाद इतना समय देने के लिए वकील साहब को।